गाइस हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। इसमें हम बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारी मिसलिनियस की 20G, इसे कंप्लीट कर रहे थे। ओके, बुक को ख़त्म करने के बाद हम एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा उसको करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको पहले से ही इंट्रो दे दिया है कि अगर आप बुक के बाद कुछ करना चाहते हो, अगर आपने बुक कंप्लीट किया उसके बाद कुछ करना चाहते हो, तो ये ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले लेक्चर्स पर हम इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे इनकी क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस जो गिवन किए हैं इसमें उन पेपर्स के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 20G में प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आप सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे आपको सीरियल वाइज। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है कि ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 2.8 मीटर, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका डायमीटर 2.8 मीटर है एंड हाइट 4.2 मीटर इज बीइंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लो एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक। तो एक पाइप है हमारा, जो कैसा पाइप है, वो भी सिलिंड्रिकली पाइप है। जो एक पाइप है हमारा वो उसे फीड कर रहा है कितने में, पाइप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर कैन फ्लो एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक। तो टैंक को फिल करना है, सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास और पाइप भी सिलेंड्रिकल है। ओके, तो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, आपने देखे होंगे वाटर सप्लाई वाले जो टैंक होते हैं इस तरीके से होते हैं। ओके, तो इसमें यहाँ पर एक पाइप है जो इसको फिल कर रहा है, वो पाइप भी सिलेंड्रिकल है। उसका डायमीटर हमें गिवन किया है कितना, उसका डायमीटर गिवन किया है हमें 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कह रहा है कि थ्रू वाटर विच कैन फ्लो एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, जिसमें से वाटर कितने मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है कि एक सेकेंड में कितना मीटर, 4 मीटर, सॉरी, ठीक है, एक सेकंड में 4 मीटर जितनी लेंथ होगी ना पाइप की, उतना पानी क्या कर देगा ये, इसमें फीड कर देगा, इसमें क्या कर देगा, फीड कर देगा टैंक में। अब आपको बताना है कि ये इसे कितने मिनट में फिल कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो इसमें मैं सिंपल क्या करना, देखो आपको टोटल कैपेसिटी पता है, आपको क्या पता है, इसकी टोटल कैपेसिटी पता है टैंक की। ओके, टोटल कैपेसिटी पता है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि इसकी कितनी लेंथ होगी, हमारी इसकी कितनी लेंथ होगी जिसे फिल कर सके। तो एक सेकंड में 4 मीटर लेंथ के इक्वल पानी। तो अगर इसकी टोटल लेंथ निकाल लें जिसमें पूरा पानी आ जाए हमारा इस टैंक के बराबर, इस जो पाइप की पूरी अगर हम क्या फाइंड कर लें, लेंथ फाइंड कर लें जिसमें पूरा वाटर आ जाए किसके, टैंक के बराबर, तो अब फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि टोटल लेंथ आ जाएगी, मान लेते हैं हमारी 100 लेंथ आ गई कि 100 मीटर जो लेंथ होगी पाइप की, उसमें कंप्लीट वाटर आ जाएगा इस टैंक का। तो आप उसे 4 से डिवाइड कर दोगे, टाइम आ जाएगा। तो सिंपल आप टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 100, स्पीड आपके पास है 4 मीटर पर सेकंड, 4 से डिवाइड कर देंगे तो पहले सेकंड में आएगा, फिर से हम मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करने के बाद। बस यही करना है हमें सिंपल। तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या, ये जो हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, इसका डायमीटर वगैरह क्या है हमारा, इसका डायमीटर है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है ना। हाइट कितनी है इसकी, 4.2 मीटर, हाइट है 4.2 मीटर। ओके, इसकी हाइट हम कैपिटल H मान लेते हैं 4.2 मीटर, और इसकी रेडियस, इसका डायमीटर 2.8 है, इसका रेडियस 1.4 मीटर। ओके, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसमें हम फाइंड करेंगे कैसे, कि यहाँ पर रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन पाइप, ठीक है, कंटेन इन पाइप, जो पाइप में वाटर कंटेन है वो, उसकी जो वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक या वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कह सकते हैं हम सिंपल, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक के बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन पाइप, इसकी वॉल्यूम अगर ये सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम क्या होती है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसकी एच हमें पता नहीं है वो कितनी एच होगी इसकी, कि उसमें इसके बराबर वाटर आ जाए। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी हमारी होगी पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल, हमें ये एच चाहिए क्योंकि ये एच नहीं है हमारे पास और सभी चीज़ें हैं, तो इस आर स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे। एच निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, इसे कैपिटल आर लेंगे हम,
कैपिटल आर की वैल्यू 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 कर देंगे और हाइट कितनी ली हमने 4.2, तो यहाँ पर 4.2 कर देंगे डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना हमारा, आर कितना 7/2, तो यहाँ पर 7/2 और 7/2 ले लेंगे। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। अब इसे सोल्व करें अगर हम, तो पॉइंट हटाते हैं अगर हम यहाँ से, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये जो 2 है सभी ऊपर जा सकते हैं, ये 2 सभी ऊपर लेके आएंगे और 7 से इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा और 7 2 जा, ये 2 और 2 तो ये हो गया हमारा और ये 42 हो गया, और ये जो 2 2 है ये भी ऊपर चले जाएंगे हमारे, इनको 4 भी कह सकते हैं हम डायरेक्ट, और नीचे रह जाएगा 1000। आप कैंसिल कर सकते हो इसे, जैसे आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना यहाँ पर सही रहेगा क्या, 4 4 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 होगा, 16 से कैंसिल आप पूरा परफेक्टली नहीं कर पाओगे। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हो तो 250 आता, फिर इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, तो इससे बेस्ट है आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। और ये जो हाइट आएगी, अब इसमें एक हम मिस्टेक भी कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इसकी डायमीटर तो हमें सेंटीमीटर में दिया है, इसका डायमीटर किस में दिया है हमें, सेंटीमीटर में, इसे मीटर में चेंज करना पड़ता हमें, क्यों, क्योंकि हम पूरी वैल्यू मीटर में ही चाहिए अगर हमें, तो मीटर में कब आएगी, जब इसको मीटर में करते हैं, और मीटर में कैसे करते हैं, इसको डिवाइड बाय क्या करते, 100 करते, डिवाइड बाय कितना करते, 100 करते, तभी तो इसको डिवाइड बाय 100 करते तभी तो मीटर में चेंज होता, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, अगर हम डिवाइड बाय 100 करते तो 100 नीचे आ जाता 7/200 कितना मीटर। ओके, इसकी रेडियस क्या होती है 7/200, तो यहाँ पर 7/200, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200 लेते फिर, तो अब हम यहाँ पर जो 200 है, इनसे तो ये जीरो कैंसिल ही कर लेते हैं, एक जीरो ये और एक जीरो ये कैंसिल कर लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पर जो 10 बचता वो कहाँ जाता, ऊपर आ जाता। ठीक है, बात को समझो यहाँ पर कि क्या होगा, यहाँ पर ये तो जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 ऊपर आता और एक 20 ऊपर आता। ठीक है, 20 लिख दो आप, इसे 10 लिख सकते हो, इस तरीके से नीचे कुछ भी नहीं बचता, फिर तो कुछ नहीं बचता हमारा, तो फिर सिंपल आंसर कितना हो जाता, हाइट हमारी काफ़ी आ रही है इसमें, कितनी हो जाएगी, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करते 2 2 जा 4 से, फिर 4 8 जा 32 होते हैं, 2 और ये 3 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27 या 2, 4 और 2 6, ये आता हमारा 6 7 2 और यहाँ पर आता 0, तो इतने मीटर पाइप चाहिए आपको अगर वो टैंक कम्प्लीटली फिल करना है, ये वाला। ओके, अब ये तो आ गया हमारे मीटर में इसकी लेंथ, तो अब टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने ये किया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 6720, स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा सेकंड में, 4 1 जा 4, फिर कितना आएगा यहाँ पर 2 कैरी, फिर 4 6 जा 24, फिर 3 कैरी 4 8 जा 32 और 0, ये आ गया हमारा सेकंड में टाइम, लेकिन हमें मिनट में टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 से डिवाइड, तो 0 0 6 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 2 जा 12 आ रहा है, 6 2 जा 12, ठीक है, फिर कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, और 6 8 जा 48, तो इतना मिनट हो जाएगा 28 मिनट। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको टोटल उसकी लेंथ निकाल लेनी है पाइप की, जो कि आई हमारी ये। अब टोटल डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, टाइम स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 28 मिनट, सिंपल। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे इसको, एग्जाम के टाइम पर जरूर इसको प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वाटर फ्लो एट 9 किलोमीटर पर आवर, ये भी कुछ इस तरीके की क्वेश्चन है हमारा, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ दिस वाटर इज कलेक्टेड इनटू अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिस्टम का मतलब टंकी होता है यहाँ पर, स्टोरेज टैंक, ऑफ अ डायमेंशन 7.5 मीटर बाय 5 मीटर, है ना, ये लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है इसकी रेक्टेंगुलर टैंक की आपको। कैलकुलेट दी राइज इन लेवल इन द सिस्टम इन 1 hour 15 मिनट, तो 1 hour 15 मिनट में उसका वाटर लेवल कितना राइज हो जाएगा, ये बताना है सिंपल। तो इस बार हमें क्या कह रहा है कि जो आप रेक्टेंगुलर वाटर टैंक लोगे, जो आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक लोगे, तो उसमें आपको एक वाटर फिल करना है, उसमें आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है एक पाइप से, ठीक है। तो अब ये जो वाटर टैंक है हमारा, इसको फिल कर रहा है एक पाइप हमारा, जैसे पहले था इस तरीके से। ओके, अब इसको जो फिल कर रहा है पाइप हमारा, इसमें बताया गया क्या
कि इसके डायमेंशंस बताए हैं कि इसमें जो वाटर फ्लो होता है 9 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होता है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में कितना वाटर, 1 किलोमीटर लेंथ का वाटर ये टैंक में डाल देता है। ओके, इसका मीन्स ये है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है यहाँ पर, हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, यहाँ पर इसकी कोई रेडियस वगैरह नहीं गिवन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसकी वॉल्यूम से मतलब है। इफ़ दिस वाटर इज कलेक्टेड इन द, इसमें जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन की है। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है कितनी, 7.5 मीटर, ब्रेथ गिवन किया 5 मीटर एंड हाइट गिवन की है 4 मीटर। ओके, ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई हमारी। नाउ अब हमसे क्या कह रहा है ये कि कैलकुलेट द राइज इन वाटर लेवल इन 1 आवर 15 मिनट, मीन्स 1 आवर 15 मिनट में इसमें कितना वाटर फिल हो जाएगा ये बताना है। सिंपल है कि इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे हम, 1 आवर 15 मिनट के अकॉर्डिंग, 1 आवर 15 मिनट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो 1 आवर में कितना 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर को हम ये भी कह सकते हैं कि कितना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका, क्या डायरेक्ट भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, इसका टाइम है 1 आवर 15 मिनट। अब देखो जो 1 आवर 15 मिनट गिवन क्या है, 1 आवर 15 मिनट गिवन क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें इसको भी आर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यूनिट यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर में, आर में चेंज करेंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे 60 से, 1 आवर तो अलग रहेगा, बस 15 को आर में चेंज करेंगे। 15 को आर में चेंज किया, ये कितना आ जाएगा 1/4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 5/4 आर, ठीक है। तो यहाँ पर 5/4 आर, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 9 × 5/4 इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस। इसे सोल्व करेंगे, 9 5 45/4, क्या है किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में हम डिस्टेंस लेंगे मीटर में, हम लेंगे डिस्टेंस मीटर में, डिस्टेंस मीटर में कितना आएगा, अगर आप 4 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हो 1000 से तो मीटर में आ जाएगा। आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हो, क्या डिवाइड करना चाहिए, देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे, कैसे, आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, वही रखेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ पाइप या वाटर कंटेनिंग पाइप किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक अप टू हाइट h, अप टू हाइट h तक हम इसकी क्या ले लेंगे, कैपेसिटी लेंगे, क्योंकि हमें वो पूरा कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा, बस वो पूछ रहा है कि कितने वाटर लेवल राइज हो रहा है, उसमें वाटर जब हम फिल कर देंगे वो पूरा फिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही बताएंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या लेंगे हम कि πr² h, ओके। इसकी हाइट हमने h ली है, इसकी कैपिटल H ले लेते हैं यहाँ पर। वो इसके भी, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी हमारी, इसकी लेंथ ब्रेथ होगी L × B × H, ओके। चलो इसकी H ले लेते हैं हम, इसकी स्मॉल h, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ H मान लिया हमने, ठीक है। अब πr² की वैल्यू इसने दी है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन किया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन किया है, बदतमीजी, क्योंकि इसे भी फिर मीटर में करना पड़ेगा हमें। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए एक बार 100 से करें, 2 बार इसे करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि जब ये रेडियस रहा होगा तो एक रेडियस को हमें दोनों 2 बार रेडियस लेते हैं तो दोनों बार रेडियस को हमें चेंज करना होता है, इसलिए हम 2 टाइम्स यहाँ पर क्या करेंगे 100 से डिवाइड, क्योंकि एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास है 7.5 और ब्रेथ है कितनी हमारी 5 और हाइट है 4, ये हाइट भी तो आ गई हमारे पास, ये वाली हाइट, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या ले रहे हैं, ये हाइट ही तो हमारी पाइप की, ये हाइट भी ले लेंगे हम इसमें डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ पर 25 ये 10,000 है, और यहाँ हाइट के प्लेस पे क्या रखेंगे 45/4 इंटू कितना 1000, यहाँ कितना हो जाएगा 7.5। अच्छा, इसकी हाइट जो गिवन की है ना, उस हाइट को नहीं रखना हमें, क्योंकि हमें वो हाइट बतानी है जहाँ तक ये फिल होगा हमारा, ठीक है। ये पूरा 4 मीटर तक फिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इसमें h अननोन रखेंगे, फिर तो अगर दोनों एक वैल्यू रखी हमने फिर तो यहाँ पर हम फाइंड क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 0 से 3 0, एक 10 बच गया हमारा। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं वैसे 5 से, कैसे, 5 5 से कर लो, आप 5 2 से कर लो, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो इनको वैल्यूज़ को हम लेके आएंगे नीचे, यहाँ 5 × 45, नीचे 2 × 4, ये वाली वैल्यूज़ जो हमारी आ जाएंगी डिवाइड में 7.5 और 5, और यहाँ पर h, 5 से 5 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 1 × 5, 5 5 से 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, 15 कितना 3 ज़ा 15, 3 ज़ा होता है ना हमारा 45। अब आ रहा है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर आ गया आंसर हमारा, ओके।
तो इसको हम 0 पॉइंट मतलब समथिंग में लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट फिर 30, 4 7 जा 28 और ये 5, इतना मीटर तक ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट्स में। देखेंगे इसका आंसर हमारा सही है या नहीं। आंसर सही होना चाहिए इसमें 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर कह सकते हो आप इसे, क्योंकि मीटर में आई है लेंथ हमारी। अब इसे सेंटीमीटर में चेंज करोगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे किससे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका बस, कि आप क्या करो, टोटल पाइप की लेंथ फाइंड कर लो और उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम इक्वल रखो उस टैंक के, बस ये है इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑल with the same diameter 10 सेंटीमीटर एंड द अदर डायमेंशंस आर गिवन, दे रखे हैं आपको द टोटल सरफेस एरिया। तो गिवन क्या है आपको, क्या कि क्रॉस सेक्शन गिवन क्या है एक फिगर का, द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन ए क्या है फिर हमारा सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑल विद द सेम डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द अदर डायमेंशंस आर, ये इनके अदर डायमेंशंस हमें गिवन किए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका एरिया यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में इसमें सिर्फ इसके डायमेंशंस गिवन किए हैं, इसकी हाइट वगैरह तो कुछ भी नहीं गिवन की इसमें ऐसा। अच्छा, ये सिलेंडर है, ये कौन है, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये कौन जुड़ा हुआ है यहाँ बीच में सिलेंडर और यहाँ पर हेमिस्फीयर, इस तरीके से तीनों जुड़े हुए हैं। तो उसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन तीनों को ऐड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तीनों की वॉल्यूम ऐड कर देंगे। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ इट इज वॉल्यूम, इट्स टोटल वेट इज 1.7 kg, तो इसकी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, जो भी वॉल्यूम आएगी उसे मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आ जाएगी इसकी डेंसिटी भी हमारी। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से करना है आपको। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, मीन्स पहले कौन है इस तरीके से, उसके नीचे सिलेंडर है और फिर उसके ऊपर इसके नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, ये इस तरीके से है आपका कुछ। तो 3D में देखेंगे हम इसे, इसने 2D में गिवन किया है। इसकी हाइट हमें गिवन किया है इसने 12 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो गिवन की है 12 सेंटीमीटर। दोनों का बेस डायमीटर कितना है इनका, 10 मीटर है, 10 मीटर सेंटीमीटर है। बस अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम और फिर इसकी डेंसिटी। तो इनकी रेडियस हम ऐड कर लेते हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होती है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये 12 स्क्वायर 13 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12, 5 और 13 ट्रिपलेट है, तो ये हो गया हमारा 169, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई हमारी, एल आ गई, एल की वैल्यू आ गई कितनी, 13 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ क्या ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी, 12 सेंटीमीटर। बस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही सभी यहाँ पर लिखेंगे हम। हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सभी की इक्वल रेडियस होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस एफ कोन क्या होता है पाई आर एल, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, और फिर हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर कॉमन आ रहा है सभी में से, तो एल बचेगा, पाई और आर कॉमन, यहाँ पर 2h बचेगा, पाई और आर कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और आर बचेगा। ओके, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू क्या है हमारी 5, एल कितना है हमारा 13 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 5। सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे कि कैंसिल हो सकता है नहीं, तो मे भी पॉसिबल कि ये वाली वैल्यू ऐसी हो जाएगी हमारी वो 7 से डिवाइड हो रही हो, नहीं होगी तो फिर हमें पॉइंट में तो आंसर फाइनली लिखना ही है। 24 प्लस 5 2 10, 22/7, इसीलिए हम इसको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इनको प्लस करो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 2 4 4 और ये 7 आ रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मीन्स ये डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मीन्स आंसर भी हमारा क्या आ रहा होगा, पॉइंट में गिवन किया होगा या मिक्स फ्रैक्शन में गिवन किया होगा, कौन सा है 12 क्वेश्चन है, पॉइंट में ही आंसर गिवन किया है इसका।
तो इसका आंसर निकालेंगे अब हम, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसको। ये आएगा 110। ओके, 5 टू द 10 110, और ये 47/7, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 7 और 4 11, बीच में 1 और 1, ये 5 1 7 और यहाँ 0। ओके, और डिवाइड में 7, 7 से डिवाइड करो इसे, कितना आ रहा है, ये 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा, 7 7 जा 49, 49 का 2 यहाँ बचेगा, तो 7 3 जा 21 ले लेंगे, 7 3 से क्या ले लेंगे 21, फिर 6 आएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 60 के लिए 7 8 जा ले सकते हैं, 56 लेंगे, फिर 4 बचेगा हमारा, फिर पॉइंट लगाकर 7 5 या 35, फिर 35, फिर 5 बचेगा हमारा, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, तो 7 1 जा 7 लेंगे, लेकिन राउंड ऑफ करके उसे हम 7 तक छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी है हमारा। देखो आंसर क्या है यहाँ पर, कि ये दे रखा है हमें 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है सिंपल। अब हम करेंगे इसमें इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की वॉल्यूम तो इजी, आप तीनों वॉल्यूम्स का ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगी हमारी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके एच और इसके एच है डिफरेंट, इसके एच हमने लिए एच, इसके एच ले लेते हैं हम क्या, एच डैश। ओके, और यहाँ पर क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन लेंगे सभी में से। वैसे देखो वॉल्यूम दोनों की हाइट तो सेम ही है, ये हाइट भी एच ही है हमारी, ये वाली हाइट भी एच ही है, मतलब एच ही है, तो इनको एच ही कह सकते हैं। फिर एच डैश का कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि दोनों सेम ही है, एच डैश और एच इक्वल है आपस में, तो हम एच ही ले लेंगे यहाँ पर। ओके, कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा कितना h/3, यहाँ बचेगा h, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2/3 आर। ओके, अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन की है 5, 5 × 5 कर लेंगे, h की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 × 3 कर लेंगे। फिर एक और h है, उस h की वैल्यू हमारी कितनी है, उसकी भी 12 भी है, और यहाँ 2/3 और r की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे इसको हम, 22/7, यहाँ 5 5 जा 25, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 4 जा 12, यहाँ 12, और यहाँ पर कितना आ रहा है 10/3, 22/7 × 25, ये कितना हो जाएगा 16 + 10/3। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका भी आंसर पॉइंट में ही आएगा क्या, 16 3 से कितने होते हैं 48 + 10, तो ये भी हमारा पॉइंट में आएगा, क्योंकि वैल्यू कैंसिल ही नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर क्या नहीं बन रहा, 7 से डिविजिबल कोई वैल्यू नहीं बन रही, यहाँ बन रहा है 58/3, 3 से भी नहीं हो रही वैल्यू, और 58 से भी नहीं हो रही। तो बस आप क्या करोगे इसमें, सिंपल लास्ट चांस यही बचता है कि आप सभी की मल्टीप्लाई करो, और क्या कर दो 7 3 जा 21 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसे कर लेना। अब इसमें हम इसका, वैसे देखो इसमें फिर इसकी डेंसिटी भी बतानी है, तो इसकी डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन उसके बाद जो डेंसिटी फाइंड करनी है, ये कह रहा है कि डेंसिटी के लिए आपको क्या है, मास गिवन क्या 1.7 kg। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है 1.7 kg में, के लिए हम इसे kg से ग्राम में चेंज कर लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम बता देंगे, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम मिलेगी, डेंसिटी बता देंगे क्योंकि जो हमें वॉल्यूम मिलेगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो यहाँ पर जो भी आंसर आया हमारा इसका, उसे डिवाइड कर लेना इस वैल्यू से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम का आंसर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1519। तो यही आप इनको सभी को सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा हमारा 1519.05। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटा रहे हो, पॉइंट हटाकर एक नीचे 10 ले रहे हो, तो इसे सोल्व करके आप कर लेना। इसका आंसर वॉल्यूम कितनी आएगी 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगी। ओके, तो ये होगा इसका आंसर सिंपल। तो इस तरीके से कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है वरना, पर अगर आपके एग्ज़ाम में आती है फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कम चांसेस होते हैं कि इस तरह की कैलकुलेशन आए।
ओके, लेकिन अगर आ जाती है तो आपको इसे ऐसे ही करना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हैविंग गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर में कह रहा, तो डेसिमल में आ रहा होगा इसका आंसर। तो एक ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिस जो आप स्टैंड है किसके ऊपर, एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर। ओके, और इसको रखा गया है एक सिलेंडर में। अब इसमें बताया गया है कि इनके डायमेंशंस क्या, हैविंग गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। इसका मीन्स इसकी रेडियस इससे ज़्यादा है थोड़ा सा। इसकी रेडियस कितनी है हमारी, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारी 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं। एंड द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज, रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, 2 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर ली हमने। एंड इसकी हाइट कितनी है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर गिवन की है। इसकी हाइट हमें 4 सेंटीमीटर गिवन की है। तो वाटर लेफ्ट कितना बचेगा इसमें, आप क्या कर दोगे, टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये जो सॉलिड है हमारा इसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हमने आर और कैपिटल एच और कैपिटल आर इसके डायमेंशंस लिए, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करके। इन दोनों की वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, दोनों में से कॉमन आप ले सकते हो। यहाँ पर पाई है हमारे पास, पाई स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 6 माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम क्या, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 3 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या हमारा एच और यहाँ पर 2 और आर। ओके, इन दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लिया हमने। यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9 और 9 6 54 होते हैं, ठीक है। 9 5 40, 9 6 54 हो गए, ये हो गया हमारा। इसमें से पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर आर बचा, आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एच, एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2, स्मॉल आर की वैल्यू है 2। ओके, यहाँ पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, यहाँ 54 माइनस, यहाँ 2 2 से 4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा हमारा। ओके, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और 4 8। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर कितना आ रहा है 22/7 और इसको करते हैं 54, ये 4 8 32 और डिवाइड में 3, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आएगा ये 22/7। यहाँ पर एलसीएम 3 और यहाँ पर 3 4 12 का 2 1 कैरी 3 5 15 1 16 माइनस 32 और ये आ गया। अब वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0 और फिर यहाँ पर 3 और 1 130/3, 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। आंसर आएगा हमारा किसमें, पॉइंट में। डेसिमल में आंसर होगा हमारा, देखेंगे कितना आ रहा है। अगर हम 22 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 13 2 26 और 13 2 26, 286 तो ये आ गया हमारा और एक 0 आ जाएगी और 7 3 21, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 21 1 जा 21 और फिर कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है फिर आगे जाकर 76 76 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में क्या ले लेंगे हम, देखो 21 से डिवाइड कर रहे हैं ना 2860 को, तो 21 1 जा 21, यहाँ पर कितना 7 बचेगा, यहाँ 6 फिर 3 जा ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे 3 और यहाँ 1 और यहाँ पर 0 130 से 5 टाइम्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 6 टाइम्स में करेंगे तो हो जाएगा, यह 6 टाइम्स में भी हो रहा है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 6 टाइम्स में कर लेते हैं, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे, फिर 1 टाइम्स में करेंगे इसे तो यहाँ 19 आएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा। अब इसे कितने टाइम्स में ले सकते हैं, 9 टाइम्स में ले सकते हैं, यहाँ पर 1 टाइम्स में लिया था हमने, अब इसे 9 टाइम्स में लेंगे, 9 टाइम्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 163.19 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, नियरेस्ट सेंटीमीटर में 136 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। सही है।
12th क्वेश्चन है 136 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। तो डिवाइड से डरने की जरूरत नहीं है, अगर डिवाइड आ जाता है तो फिर उसे ख़त्म करो, कर दो डिवाइड। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेटल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, ये माउंट नहीं है, ये सरमाउंट का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कुछ है हमारा। तो ए मेटलिक कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है उसके ऊपर सरमाउंट है क्या, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, हेमिस्फीयर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। द इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर, इंटरनल हाइट 7 मीटर है इसकी, इंटरनल अंदर की तरफ क्या है, इसकी कुछ थिकनेस दे रखी है। एंड द इंटरनल रेडियस इज 3.5 मीटर, इसकी इंटरनल रेडियस कितनी दे रखी है, इंटरनल रेडियस दी है। ठीक है, 3.5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को हटाकर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो अंदर का। सिंपल है, जो रेडियस इसकी सिलेंडर की होगी वही हेमिस्फीयर की भी होगी, तो हम दोनों की रेडियस सेम मान लेंगे। हाइट कितनी, 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें क्या कर लेंगे, सिंपल इसमें क्या करेंगे अब हम कि इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ, ये जो भी हमारा क्या है, सॉलिड नहीं कह सकते क्योंकि अंदर से होलो है। ठीक है, तो कंटेनर कहेंगे यहाँ पर इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर एक्सक्लूडिंग इट्स बेस क्या होगा हमारा, एक तो ये होगा इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर होगा प्लस सी एस से ऑफ सिलेंडर होगा। सिंपल, सी एस से क्या होता है, 2πr² होता है इसका हेमिस्फीयर का, और कोण क्या होता है 2πrh। दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा था, यहाँ पर बच रहा है r प्लस h, ये तो टोटल सरफेस एरिया की जैसा ही हो गया हमारा। अब 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी गिवन की है 3.5, r की वैल्यू फिर 3.5, ये 3.5 है, प्लस हाइट कितनी है 7, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 2 से 2, यहाँ पर बचेगा 22। इन दोनों का प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.5, मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ, कितना आ जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 210 और 210, ये आ रहा है हमारा 2 3 1 0, पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे से यहाँ आएगा और ये आएगा मीटर स्क्वायर क्यूब, मीटर स्क्वायर क्योंकि ये सरफेस एरिया है, एरिया में स्क्वायर आता है। ओके, तो 231 पॉइंट के बाद 0, तो ये तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 231 मीटर स्क्वायर होगा, ये तो इसका एरिया हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो सिंपल है, आप दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दो। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है हमारा 2/3πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2πr²h, दोनों में से कॉमन आ रहा π², यहाँ पर 2/3 r बचेगा और यहाँ पर h बचेगा। i की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 और इंटू 3.5, यहाँ 2/3 और r की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस h कितना है हमारा, हाइट कितनी है 7। ओके, कैंसिल कर देंगे आप 10 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10, 5 से कर लो, 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा, एक 7 से एक 7 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 11, ऊपर बच रहा है 11 इंटू 7, 77 कह सकते हो आप, और डिवाइड में बच रहा है 2। ओके, अंदर क्या बच गया यहाँ पर हमारा, देखो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.5 2 जा 7, और यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे अगर हम तो 21 और डिवाइड में 3। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 77/2 और यहाँ पर 28/3, यहाँ आप कैंसिल कर रहे हैं तो 14 आ रहा, 3 से कैंसिल हो नहीं रहा। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी इसकी डेसिमल में। 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा इसका, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है इसका 4 7 28 का 8, 4 7 28 का 8, 2 कैरी 4 7 28 और 2 30, और फिर 1 से करेंगे इसको 77 आएगा, 8 7 और यहाँ पर 10, तो यह आएगा 1078 और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 5 जा 15, फिर 2 कैरी 3 9 जा 27, फिर 1 कैरी 3 3 जा, फिर 3 3 जा, ये 3 3 से रिपीट होता रहेगा। ये क्या आएगा हमारा, सेंटीमीटर है, ये मीटर है, मीटर है तो मीटर क्यूब, इसकी क्या आ जाएगी, ये वॉल्यूम आ जाएगी। क्या यही वॉल्यूम आ रही है इसमें हमारी
14th में आ रही है हमारी वॉल्यूम, सही है 359.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर आएगा इसमें, सेंटीमीटर में आंसर दे रखे नहीं, ये मीटर क्यूब आएगा क्योंकि सभी डायमेंशन हमें मीटर में गिवन किए हैं। ठीक है, ये सभी डायमेंशन हमें मीटर में गिवन किए हैं, इसलिए आंसर भी क्या आएगा मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होगा हमारा। ओके, तो ये मीटर क्यूब में। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये, आप अपने आप भी कर सकते हो। तो ट्राई करें कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। ओके, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए यही यहीं पर रखते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।